तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। मुल्जिमान किसी भी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद। नैब की टीम भी अडयाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में मौजूद। गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इंतजार। गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। ज़राए वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से 108 तहाइफ मिले। बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रख लिए। नेब रेफरेंस के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए की इदाई के इवज़ वसूल कर लिया। कीमत प्राइवेट फर्द से लगवाई गई जो इंतहाई कम थी। बादजान ज्वेलरी सेट की असल कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राबिता किया गया। बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम पर रखा। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाज़ों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। अदलिया पे फिर भी यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सदा के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। हमारा हक के दिफा भी खत्म किया गया। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी। बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आपने देखा पहले केस में भी यही हुआ, आपने देखा ये दूसरे केस में भी यही हुआ। तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सज़ा भी और कन्विक्शन भी। बानी पीटीआई की हमशीरा वकला टीम पर बरहम। कोई क्यों नहीं बोल रहा? सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? वकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी। जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला कि असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, ऑपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी पीटीआई समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे,
नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी ना करने वाले अपनी तीन नस्लों का हिसाब देते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहने वाले इमरान अहमद न्याजी साहब ने ये परवाह भी नहीं की कि जब वो बेचने पे आए तो सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई वो नायाब घड़ी जिस पे खाना काबा का डायल था उसको भी ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर दिया गया। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्वस हैं। आपने चोरी चकारी डकैती की इंतहा कर दी कि आप उसकी कीमत लगवाई अपने ही दफ्तर के ज़रिए चंद करोड़ों में, 50% उसका सरकारी खजाने में जमा करवाया और ख़ुद आप 3 अरब रुपया खा गए। खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। बानी पीटीआई जालसाज और करप्ट शख्स के तौर पर सामने आए हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया, तहाइफ की कीमत चंद करोड़ रुपए लगवाई और खुद 3 अरब रुपए खा गए। मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की गई। बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। इतनी करप्शन किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी बानी पीटीआई ने। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ना सिर्फ मुल्क और कौम के साथ ये खिलवाड़ है कि आप तो हमेशा बात करते रहे कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्ची बात करते हैं, आप कोई कारोबार नहीं करते। तो इससे मुझे बताइए कि ये क्या कारोबार नहीं है? ये तो पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत हुई और इस बात की फिर सजा है। इसको लड़ना तो ट्रायल कोर्ट में चाहिए था, वहाँ नहीं लड़े और सोशल मीडिया पे लड़े। पाकिस्तान की इमानत में खयानत की गई, तहाइफ को बगैर इजाजत निकाला गया और बेचा गया, जाली रसीदें बनवाई गईं, मुल्क की जग हंसाई हुई, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब हुए। ये मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ है। केस को ट्रायल कोर्ट में नहीं सोशल मीडिया पर लड़ा गया। माहिर कानून अशतर औसाफ का रद्द अमल। सरबराह नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्लाह गुल ने कहा कि अवाम भी जानते हैं कि दाल में कुछ काला था। जुर्माना अदा ना किया गया तो कैद की सजा बढ़ सकती है। अभी फरहद शहजादी का मामला बाकी है। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि तहाइफ के मामले पर कानून की पासदारी नहीं की गई, तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया गया। ये साबित हो गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। किसी भी पोजीशन या पेडिस्टल पे अगर आप हैं तो आपने कानून के मुताबिक बिहेव करना है। हम ये यकीनी बनाएं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो जजमेंट्स में। ये वो शख्स है जिसको आइडियल बनाया गया, जिसको जो है वो लोगों को उनको सादिक और अमीन बनाकर दिखाया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मौसूफ जो है हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी। और इससे छोटी हरकत हो नहीं सकती कि आप तोहफों को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करें, आप तोहफों को चोर बाजार की तरह बेचें। साबित हो गया है कोई भी कानून से बालातर नहीं। इस केस और सजा को तारीख में याद रखा जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई का रद्द अमल। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। हमने किसी की सजा पर मिठाइयाँ नहीं बांटी। मियाँ बीबी ने कौम को धोखा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं। बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार किया गया था। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को बेचा गया। इस मुर्शिद ने मुरीद का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क का भी। शायद 8 फरवरी को ये सोशल मीडिया पर वजीर आज़म बन जाएं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। अदालतें तो सबके लिए बराबर हैं। ये तो नहीं है कि गरीब को सजा होगी और अमीर को सजा नहीं होगी, या कोई मखसूस लोगों को सजा नहीं होगी और पूरे पाकिस्तान के बाकी लोगों को सजा होगी। ये सजा बहुत कम है और फिर मुर्शद की वजह से सारा कुछ हुआ। उस मुर्शद ने मुरीद को भी बेड़ागर्क कर दिया, अपना भी बेड़ागर्क कर दिया, हमारा भी बेड़ागर्क कर दिया, मुल्क का भी बेड़ागर्क कर दिया, रियासत का भी बेड़ागर्क कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बेड़ागर्क कर दिया। तो अब सजा भुगते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगर पहला निकाह दुरुस्त था तो फिर दूसरा निकाह क्यों किया गया? गवाहों ने ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि दूसरे निकाह में भी मौजूद थे। वकील खाबर बानिका रिजवान अब्बासी के दलाइल।
अगर ट्रायल चलना है तो फिर ये साबित कैसे होगा? ये कैसे साबित होगा कि ये 39 दिन हैं या 90 दिन? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। ये शौहर और प्रोसिक्यूशन साबित करेंगे। वकील खबर मानिका रिजवान अब्बासी का जवाब। कौन से शौहर, पहले या बाद वाले? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। जिसके साथ 28 साल रहीं वही बताएंगे वकील रिजवान अब्बासी। फर्ज करें कि आपने साबित कर दिया, फिर इसमें जुर्म क्या होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक। अगर निकाह बेकायदा करार पाएगा तो फिर वो खिलाफ कानून होगा। वकील रिजवान अब्बासी। जेलें काटी, नैब के हुकूमत खाने में गया, एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशरती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम हैं। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें। उनकी तरजीहात क्या हैं? 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय कर रहा था। RTS एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारिजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। नून लीग का जफरबाल में सियासी ताकत का मुजाहरा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खिताब शेड्यूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल जफरबाल ग्राउंड में पिंडाल सज गया। मुतवालों की बड़ी तादाद मौजूद। हमजा शहबाज की हल्का NA 132 में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। कोट राधा किशन में रैली से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा के महाज पर सरगर्म। पीपल्स पार्टी का मलाकड़ में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसागाह में मौजूद। जियाले पुरजोश। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। आसिफा भुट्टो का हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आसिफा भुट्टो ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को जीत अवाम की होगी। हैदराबाद का निशान अब तीर होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन की माली मदद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी की सजा का खैर मकदम नहीं करती। PTI के वकला नाअहल हैं, सही तरीके से केस पेश नहीं करते। 8 फरवरी को जिसको भी मैंडेट मिले सबको कबूल करना होगा। कराची में अमन चाहते हैं, चाहे झुकना ही पड़े। पुरअमन जरूर हैं लेकिन किसी से डरते नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि नाजिमाबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे कारकुन जख्मी हुए, हमारी भी FIR काटी जाए। हाई कोर्ट के जज से वाक़े की इंक्वायरी करवाने का मुतालबा।